नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2022 एग्ज़ाम की टिप्स के बारे में। किस तरीके से आप इन 20 से 25 दिन के अंदर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके मार्च 2022 एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप जरूर देखें। नीरज पब्लिकेशन की इग्नू की गाइड आप खरीद सकते हैं 50% ऑफर पे, यानी कि 500 से ज़्यादा रुपए का अगर आप परचेज करते हैं बुक का तो आपको 50% ऑफर दिया जाएगा। आपके पास कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। इग्नू की गाइड्स बीए, बीकॉम, बीए ऑनर्स, एमए, एमकॉम, एमबीए, बीसीए, एमसीए, एमआरडी, मास्टर्स की बुक, सर्टिफिकेट की बुक्स, ये सभी आपको इनकी गाइड जो है वो नीरज पब्लिकेशन पे मिल जाएगी। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके जरिए ही आप नीरज पब्लिकेशन की गाइड्स को खरीदें इस मार्च 2022 एग्जाम की तैयारी के लिए। जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है और उस लिंक के जरिए आप इन सभी गाइड को खरीद सकते हैं जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड है। तो आप ये जरूर करें और नीरज पब्लिकेशन की गाइड मेरे लिंक के जरिए ही खरीदें। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, या 5 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है तो न्यूमेरिकल ज़्यादा आने वाले हैं, थ्योरी का आपका डेरिवेशन ज़्यादा आने वाली है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की शुरुआत कीजिए। इसलिए आप पिछले 2 सेशन के आप एक बार क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए कि किस तरीके का पेपर जो है वो होने वाला है। इस पर जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो बीएजी, बीकॉम जी और बीएससी जी के स्टूडेंट जो है वो लगातार कमेंट करते हैं कि उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको मिल ही नहीं पा रहा है। इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि अभी तक बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ था, नया कोर्स लॉन्च हुआ था और उसके एग्जाम नहीं हो पाए। इस वजह से आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, बाकी जितने भी अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे इग्नू की वेबसाइट पे। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी इसका दे दूंगा, तो वहां पर से आप देखिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या 1 नंबर के ज़्यादा। अगर 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा हैं किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में तो फिर आप तैयारी कर सकते हैं कि आप कोई भी टॉपिक है तो उसमें जो डेफिनेशंस हैं उनको इम्पोर्टेंट को देखिए, या कोई इस तरीके का पॉइंट है कि कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, मैचिंग आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। लेकिन अगर 5 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप पूरा जो टॉपिक है उसको देखने की कोशिश करें कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो रहा है। इस तरीके से सबसे पहले आपको तैयारी करनी होगी। पहले ये जानना होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके उस सब्जेक्ट के एग्जाम में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आगे बात करें तो उसके बाद क्या करें, आप टेक्स्ट बुक और टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। कई बार क्या होता है इग्नू में कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज़ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन या टेक्स्ट बुक को जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से आ जाते हैं। ये जो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप कोई भी इग्नू का चैप्टर जो है पढ़ेंगे तो उसमें जब चैप्टर एक का एक टॉपिक पूरा खत्म होता है उसके नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके आंसर भी आपको जब चैप्टर खत्म होता है तो वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो उनके आंसर भी वहाँ पर से देख सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, खासकर ऐसे टॉपिक्स के जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर पता लगाने का तरीका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कीजिए, उनको एक बार जरूर देखिए। साथ में टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उनको भी आप जरूर देखें। उसके बाद बात करें, आप प्रीवियस 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व करके देखें। आपको गाइड आप खरीदते हैं तो गाइड में आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, तो वहाँ पर से आप सीधा इनको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो है वो पिछले 3 साल के अगर आप सॉल्व करके देख लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको अगर फर्स्ट डिवीज़न लेकर आनी है तो निश्चित तौर पर फिर आपको और भी काम करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं पिछले 3 साल के तो इतने मार्क्स आप लेकर आ जाएंगे, इतने क्वेश्चन का आपने तैयारी कर लिया कि आप पास हो जाएंगे। उसके बाद आगे बात करें तो आप गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं उन चैप्टर्स के लिए जो जो आप नहीं करने वाले। मान लीजिए कि अब
आप 5 दिन है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर ये 20 दिन भी हैं तो 20 दिन आपके एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम की तो आप देने नहीं वाले, 4, 5 या 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं। तो 5 दिन का अगर आपके पास समय है किसी एक सब्जेक्ट को करने के लिए, 6 दिन का समय है या 3 दिन या 2 दिन का समय है, तो उसमें सारे चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे। तो जिन चैप्टर्स को आपने पहले पढ़ा हुआ है उनको आप पूरा तैयार कीजिए, और जिन चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ा हुआ है उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको गाइड में मिल जाएंगे। गाइड में हर चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन होते हैं, आप सिर्फ उनको करके तैयारी उनको पूरा कर सकते हैं, उन चैप्टर्स को भी। ठीक, तो ये काम आप कर सकते हैं कि जो चैप्टर आपने पहले भी रिवाइज किए हुए हैं उनको तो पूरा से कीजिए, और जिन चैप्टर्स को आपने अभी तक छुआ भी नहीं है उनको आप उन चैप्टर्स के आप गाइड में देखिए, वहाँ पर आपको 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिर्फ उनको तैयार करके आप चले जाइए। उसके बाद बात करें तो इफ़ यू कांट कंप्लीट एनी चैप्टर ट्राई टू लर्न समरी ऑफ चैप्टर। उसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप क्या करें, अगर आपके जो एक सब्जेक्ट है उसमें 20 या 25 चैप्टर है, उसमें से आप मुश्किल से 5 या 6 चैप्टर ही तैयार कर पाए। अगर आपने इससे पहले तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी मान लीजिए, तो आप इन 5 या 6 दिन का जो अगर आपको एग्ज़ाम के लिए समय मिलेगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि गाइड के जरिए तो आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको देख लेंगे वहाँ पर से कि उस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके 1-2 क्वेश्चन आपने कर लिए। उसके साथ साथ आप हर चैप्टर की समरी को जरूर पढ़ें, क्योंकि जो समरी होती है वो पूरे चैप्टर का सार होती है। उससे आपको कुछ आइडिया जरूर मिल जाएगा कि आप कुछ ना कुछ अगर पेपर में आता है, खासकर अगर 1-2 नंबर का कुछ आ गया, 3 नंबर का कुछ आ गया, तो कुछ ना कुछ आप जरूर लिख देंगे। आप उस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ पाएंगे, खाली नहीं छोड़ना होगा। तो आप इसलिए हर चैप्टर की समरी जरूर पढ़ें। ऐसे जितने भी चैप्टर है जिनको आप नहीं करने वाले, जिनको आप नहीं कर सकते, उन भी चैप्टर्स की कम से कम समरी आप एक बार जरूर पढ़ के चले जाएंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो उसमें आप कुछ ना कुछ जरूर लिख सकते हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट में से कोई 4 पॉइंट भी कर लेते हैं, किन्हीं 4 पॉइंट को भी आप इनमें से कर लेते हैं इन 5 में से, तो आपके कम से कम जो एग्ज़ाम है उसमें 50 से 60% मार्क्स बड़ी आसानी से आ जाएंगे। तो इन टॉपिक को आप ज़रूर करें और इससे आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने। वीडियो आपको